नमस्ते सारिਆਂ जो तुहां सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਡ ਮੀ ਪਰ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट आ जनरेशन गैप पर। पहली सीरीज जो थी इसकी फर्स्ट पार्ट जो है तो चाहे एजुकेशन करें टेक्नोलॉजी दो पहलू डिस्कस किए है कि जनरेशन गैप पर क्या फ़र्क पवा दा जनरेशन पीढ़ी क्या अंतर आवा इन्होंने सारी चीज़ों से। अज की वीडियो च लास्ट दो फैक्टर है। पहला लाइफ स्टाइल चेंज कने दूजा एटीट्यूड बिहेवियर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्हां दी वजह से क्यों जनरेशन गैप आवा अज के जमाने च। तो चलो जी पहला फैक्टर जो पहला पॉइंट जो डिस्कस करते पहला पॉइंट आ लाइफ स्टाइल चेंज। तो मतलब लाइफ स्टाइल जो है ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पाता जनरेशन के उपर। पीढ़ियां च अंतर आवदा ही आ बट लाइफ स्टाइल भी जो है चेंज होता जाता जिसकी वजह से ही पीढ़ियां च अंतर आवा कने क्लैश हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कने तिन्हां विच कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो लाइफ स्टाइल च मतलब कुछ एक पहलू है जियां कि करियर ऑप्शंस हो गए है ना या फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी या इकनॉमिक ऑप्शन हो गए है ना। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस ये सारे जो है इस मतलब डिस्कस करने। तो सारे तो पहले आई जा कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स जे कियां एक कल्चरल मतलब आंदे सांस्कृतिक ट्रेडिशनल कने आंदे क्या नाम सोशल मतलब सामाजिक पहलू जे कियां कियां जे तिन्हां पर इम्पैक्ट कराए जनरेशन गैप जो। ता अगर अस देखिए सोशल कने कल्चरल नॉर्म्स च कुछ एक चीज़ां आई जियां कि फर्स्ट है इस सोशल च सोसाइटी च रह देता कियां जे लोग जे मतलब बच्चे कियां सोसाइटी च चेंज आवा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिस है ना खान पीन और ये सारी चीज़ां। तो हूँ जो मतलब अगर अस कंपेयर करके ना ओल्ड जनरेशन कन्नै न्यू जनरेशन तो पैह्लकनी जनरेशन जी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिस जो फॉलो करती ही न्यू जनरेशन ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिस जो फॉलो नहीं करती। ये ज़्यादा जो होंगे मतलब स्टेबिलिटी नहीं चाहिए जो ओल्ड जनरेशन होंगी थी ना जो स्टेबिलिटी चाहिए होंगी लाइफ च है ना बैलेंस्ड लाइफ नहीं स्टेबिलिटी चाहिए होंगी चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ना। बट यंग जनरेशन जी इन्हें जो मतलब ज़्यादा ये जो बैलेंस्ड लाइफ जो फोकस करते कने एक करियर ओरिएंटेड है ज़्यादा है ना। और इसके अलावा जो और कई फैक्टर्स है जियां कि मतलब सोशल कुछ एक एक्टिविटीज़ होंगे जियां मतलब सोशल नॉर्म्स अगर आए दिखिए तो सोशल नॉर्म्स ओल्ड जनरेशन ही है ज़्यादा रिजिड मतलब बड़ी कंजर्वेटिव थी कुछ एक चीज़ ही मतलब तिस पर ही रहना मतलब रूढ़ीवादी नहीं होंगे जियां। बट यंग जनरेशन जी ये ज़्यादा ओपन माइंडेड ही जैसे कि इस एग्जाम्पल ले सकते जियां अस लेइए मैरिजिज का है ना। तो पुराने जमाने च होंदा हा मैरिजिज दे एक सैट नॉर्म्स होंदे हे भई मेल कने फीमेल है ना पुरुष और स्त्री दी मैरिजेस होनी। बट हूँ यंग जनरेशन जी ये जो सोशल टैबूज है इन्हें जो क्या करा दी ब्रेक करा तोड़ा ही हूँ जो स्याड़ा सिस्टम नहीं रहा। यंग जनरेशन मॉडर्नाइजेशन कदें बोलते ना ग्लोबल प्रैक्टिसिस जो दिखी के बाहरले देशों क्या हुआ क्या नहीं तो जो दिखी के जो अपनी चॉइसिस भी चेंज करा दे। तो हूँ जो हुआ सेम जेंडर की भी मैरिज हो गई है ना। पर दिखा ये थी एक चीज़ ही मतलब ये क्या नाम हो सकता हूँ गलत भी हो सकता मतलब अपने अपना सारे का सोच आ। पर मैंने जो लगता कि कुछ एक लोग ही होंगे है जो तिन्हां दा जे बायोलॉजिकल इस तरह का स्ट्रक्चर होंदा कि है सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होंगे। बट अजकल जो है मैंने जो लगता अजकल की जनरेशन ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव ही तो सोशल मीडिया सारी ये एक्टिविटीज़ दिखी कि तिन्हां ते इन्फ्लुएंस होए कि उन्हें डवा सेम जेंडर ट्रांसजेंडर है ना जियां मतलब नए ट्रेडिशन ले आंदे तिना सारे ट्रेडिशन टैबू जो है तोड़ के। हालांकि अज की जनरेशन जी कुछ एक चीज़ां जी है ग्रो करे जियां कि जेंडर बायसिस होंदा हा पहले इयां होंदा हा भाई जेंडर के बेसिस पर रोल होंगे है ना रोल होंगे फिक्स भाई ये औरत ही ये सिर्फ घर का काम करना ये मर्द है इस जे सिर्फ बाहर का काम करना कने मतलब जॉब करनी मर्द जो है पैसे कमाई के लिए हुआ है कने औरत जे घर काम करे। बट हूँ जो है चेंज होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही इनफैक्ट कई जगह ये भी होंगे भाई औरतां बाहर काम कर रही हैं कने घर जे बंदे काम करे। तो ये मतलब कुछ एक चीज़ां आई सोशल कने कल्चरल प्रैक्टिसिस तो मतलब इन एंड ऑल है इन्हें बोले सकते भाई ओल्ड जनरेशन थी है ज़्यादा ही कंजर्वेटिव थी कुछ सेट रूल्स ट्रेडिशन तिन्हां जो फॉलो करते हैं। इनफैक्ट वो ये भी देखी सकते यंग जनरेशन से हूँ क्या करा है लेट मैरिजेस प्रैफर करा है या कुछ जो बोला है भाई ये मैरिज ही नहीं करनी। बट पुराने जमाने च इन्ना नहीं होंदा तो इन्होंने करना ही पौंदी भाई ये रूल्स होंगे है।
तो हुण बोल सकते कि यंग जनरेशन जी है तिन्हों ज़्यादा लिवरेज ही ज़्यादा तिन्हों जो छूट ही एज कंपैरिजन टू ओल्ड जनरेशन। चलो जी ये पहला पहलू हो गया सोशल कने अपना कल्चरल नॉर्म्स कितना इंपैक्ट करे। सैकेंड पहलू आ इसका कि इकनॉमिक मतलब इकनॉमिक या फिर तू ये बोल सकते जॉब चॉइसिस या फिर करियर की चॉइसिस तिन्हां च क्या डिफरेंस आ। तो हूँ की जनरेशन च ही है मतलब तियां मैं तुझे पहले कवर ही कर लिया वैसे एक पहलू कि ज़्यादा ओल्ड जनरेशन दे लोग होंगे तिन्हों मतलब स्टेबिलिटी चाहिए होंगी ही है, ज़्यादा पेंशन या फिर लॉन्ग टर्म है जो बोलते सिक्योरिटी चाहिए होंगी ही तिन्हों। बट यंग जनरेशन जे हूँ ये ज़्यादा ये बोल सकते क्रिएटिव और ओपन माइंडेड और इन्हों की एक्सेस जी मतलब चेंज होएगी। नॉन ट्रेडिशनल मैथड जो फॉलो करा दे ट्रेडिशनल मैथड चॉइसिस आनी ही या फिर सिर्फ और सिर्फ इतना होंगे पहले जॉब करा है ना, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होनी चाहिए। हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप च जा दे है ना, बिजनेस करा दे मतलब रिस्क टेकिंग इन्हों की अप्रोच होई कोई सै कुछ ना कुछ मतलब अगर दिखन तो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक भी कन्ने इनफैक्ट मतलब कुछ इहड़ा मिक्सड जे होना चाहिए यंग और ओल्ड जनरेशन जो दोनों च कन्फ्लिक्ट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो दोनों ही पहलू कन्ने कन्ने लेके चलना पौंदे। क्योंकि कई बार इहड़ा होंदा तू जिंदगी च रिस्क ले लैंदे फिर इस रिस्क की वजह से तुझो सारी जिंदगी भर जो है पछताना पौंदा। हूँ आऊँ दसदी कि'यां हूँ जियां इस एक होर पहलू ले लैंदे जियां कि एजुकेशन का ले लिया है ना। पुराने जमाने ट्रेडिशनल मैथड ने एजुकेशन होंगी जे पैसा आया थोंदे कै तो तू पढ़ी लिया, नहीं है थोंदे कै पैसा तो तू सिर्फ मतलब ये चॉइस होंगी ही भी अस सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर नहीं है ना पैसा सैट रूल्स और क्राइटेरियाज आंदे फुलफिल नहीं है, पैसा नहीं आता न्याणे जे तिना खेती करनी कने तिने करके गरीब ही रहना। बट अजकल के जमाने क्या एजुकेशन च भी लोन मिल रहे है ना, सरकार ने लोन दित्ते हुए तो उधार लेके जे कर देंगे क्योंकि हूँ ब्याज ब्यूज वाला है घट हो गया सिस्टम। तो हूँ इस ते ये हुआ भाई कई बार तो ये हुआ न्याणे इस ते पॉजिटिव भी हुआ भाई न्याणे जे भी करियर च कुछ कर लै दे कने बड़े अच्छा करा दे करियर च। बट इस ते एक नेगेटिव ये भी हुआ अगर है जे न्याणे अच्छा नहीं करी पा दे तो इसते है फिर मतलब डेप्ट च आई जाते तो ना बुरी तरह से कर्जा हो जाता। तो कुछ एक पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। सेम अगर तू ये दिक्खन ना पुराने जमाने तियां हाउसिंग कने इसका जो होंदा हा मकान जो होंगे ना लोग बनाई लैंदे तिना था उतनी रीच हो जाती। पर अजकल के जमाने क्योंकि लोन हो जाता है ना, लोग लोन लै देते ज़्यादा से ज़्यादा। इनफैक्ट पता और तो और फोन लेने खातर भी अगर अपनी उतना वो नहीं होंगे कैपेबल नहीं होंगे लोग पर इसके भी EMI के थ्रू है ना, गड्डियाँ भी EMI के थ्रू। तो मतलब ये आया थोड़ा जहा डिफरेंस पुराने जमाने का। पुराने जमाने के ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अजकल के जमाने के ज़्यादा लोग इमोशनल है मतलब सहजे मन करना है करना, उन चाहे बाय हुक करन बाय क्रुक करन इस तरीके ने उस तरीके ने। क्योंकि बड़े बड़े मैथड्स थे हूँ सैला का जमाना रहा नहीं कि एक ही साधन आ सोशल मीडिया इंटरनेट आ टैक्नोलॉजीज का यूज़ करा है। तो थर्ड फैक्टर इस ये भी आई जाता लाइफ स्टाइल च जिस पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ तिने जे इंपैक्ट किया टेक्नोलॉजी। ठीक है सारे को रिलेटेड ही है। तो टेक्नोलॉजी कि जैसे मैं तुम जो इससे पहले भी दे दिते एग्जाम्पल कि टेक्नोलॉजी फोन इंटरनेट की वजह से रीच इनक्रीज हो गई ना, रीच इनक्रीज हो गई तो इससे क्या हुआ कि हाँ ठीक है एक्सेस सारी चीज़ों मिलेगी। बट इससे क्या हुआ दो तीन फैक्टर है तिना पर बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पवा। पहले तो वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ जियाँ है उस तरह नहीं रह दी ना, बड़े लोगों की रिस्पैक्ट करनी है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो फेस टू फेस इंटरैक्शन जी है नहीं रही ना। टेक्नोलॉजी की वजह से ये होया भाई कम्युनिकेशन चैनल जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन ते कुछ पहुंची गया, मतलब फेस टू फेस वार्तालाप करना या गल करना रहा ही नहीं। हूँ बस सीधा जहा इंटरनेट पर ही गल कराए या तो AI ने या तो फिर इंटरनेट के थ्रू ही। ठीक है जी, तो ये हो गया सारा। हूँ इसके बाद आ जाते सैकेंड पहलू सैकेंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है करता लाइफ स्टाइल पूरा, सैकेंड आ गया वे ऑफ थिंकिंग एटीट्यूड और कल्चर। वे ऑफ थिंकिंग जो है पूरा चेंज हो गया, उनसे ओपन माइंडेड हो गए, रिजिड नहीं है सब कुछ मैं इस करता। हूँ ये वे ऑफ थिंकिंग च ना ये एक मतलब रिसर्च भी हो गई तो इससे ये मतलब अगर तू इंटरनेट पर भी तोपी सकते कि उस ये आया कि AI की वजह से आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वजह से टैक्नोलॉजी की वजह से अहे ह्यूमन बीइंग जे ना इन्हों की इंटलैक्चुअल पावर जी डिक्रीज हो गई। जबकि ओल्ड जनरेशन जी उन्हें इंटलैक्चुअल पावर जो थी
से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तिन्हां ते तू एक कैलकुलेशन कराई लिया, हत्थां पर तिन्हों कैलकुलेशन करने आउंदी ही, तिन्हों कुसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होंदी ही, है ना। इनफैक्ट बड़ी तो बड़ी कैलकुलेशन कोई भी चीज़ हत्था पर कर देंगे है, बट हूँ है जमाना नहीं रहा। तिन्हां दी मैमरी इतनी बढ़िया होंदी थी, हूँ तो है या शॉर्ट्स आवा है, शॉर्ट्स की तरह ही कुछ सेकंडा दी रहेगी मैमरी, फिर से सारी जो है फ्लैश हो जाती, मतलब पूरा साफ हो जाती। तो ये हो गया वे ऑफ थिंकिंग। सेकंड आ एटीट्यूड भी चेंज हुआ, हूँ ज़्यादा जे मॉरल वैल्यू की तरफ है जे यंग जनरेशन ही तिन्हां दा मतलब इतना होनी है कि हाँ रिस्पैक्ट कर गए है ना बुढ़िया की या फिर अपने एल्डरली दी। और इस अलावा कल्चर च भी दिखी सकते तो यंग लोग जे ओल्डर लोगों की वजह की दे कंपैरिजन वैसटर्नाइजेशन कने मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपना कल्चर डायलैक्ट अपनी ड्रैसिंग म्यूजिक सारी चीज़ा जी है चेंज हो गई तो नहीं। तो एंड च मैं यही बोलना चाहती ये सारा दिखी कि मुझे मतलब यही एक गल याद आती, दिखा जनरेशन गैप जहा ये होना जरूरी आ। और जनरेशन गैप का मतलब ये तो सच्चाई, ये तो रियलिटी भाई, ये तो आना ही आ जनरेशन गैप। बट द थिंग इज़ दैट कि दोनों जनरेशन है जो यंगर जनरेशन ही ओल्डर जनरेशन ही बुजुर्ग तिन्हां बिच मिस कन्फ्लिक्ट ना होवे कने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होवे, तो है कि'यां नहीं हो सकती। दोनों ही तरफा ते जे हाँ जो क्या करना पौना, कोऑपरेट करना पौना, दोनों ही तरफा ते जे है जे लूप से तिन्हों फुलफिल करना पौना। कि'यां जि'यां कि बजुर्ग लोग है ठीक है, तिन्हां जो भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए ठीक है। ट्रेडिशनल कुछ चीज़ां या वैल्यूज़ या कुछ चीज़ां है बहुत अच्छी है ना, जिवें तुझे बच्चा दसिया मैमरी है ना, और इस दे अलावा और भी कई चीज़ां ट्रेडिशनल जी वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ सारी अपनी जगह, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना भी तिन्हों आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिसका मैं एग्जाम्पल दसदी इ'यां जि'यां कि मतलब अगर कोई बजुर्ग आ तिस जो गूगल पे या फिर तिस जो अपने फोन ही चलाना नहीं आवे या फिर तिस जो इ'यां नहीं पता चले कि कि'यां जेहा मतलब इंटरनेट बैंकिंग करनी, तो सह भी ठीक नहीं आ। सह एक ही तरफा दे है हैंडीकैप्ट माने जाने, क्योंकि अज दी तो है लोड़ ही गई। इनफैक्ट अगर तुहें सब्जी मंडी भी जाओगे ना तो रेहड़ियाँ वाले के भी गूगल पे आ कने पेटीएम है, तो तुम जो है मतलब स्कैनर है तो तुम जो स्कैन करने आना चाहिए। दूजा स्कैन करने तो तीनों आना ही आ। दूजा से इस अजकल साइबर सिक्योरिटी का भी बड़ा हुआ है ना, साइबर अटैक हुआ दे है ना, तो तिसते भी से अवेयर हो सकते कि कि'यां जे आ अपने फोना ते अपने बैंक अकाउंट च है जे पैसा कि'यां तुहें बचाई सकते अपने फोना कुछ ना देआ, या इस इ'यां जे पासवर्ड लगना लॉक लगाई सकते, कई चीज़ां ही मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तिन्ना भी होना चाहिए। कहीं दूजी साइड यंग जनरेशन ही तिन्ना जो भी अपने बजुर्ग हो गए ओल्डर जनरेशन जी तिन्हें रिस्पैक्ट करना चाहिए ट्रेडिशंस दी वैल्यूज़ दी। तिसते क्या होंदा तुहें अपनी ट्रेडिशन कल्चर जो प्रमोट करे कने तिस च रही के टेक्नोलॉजी जो भी तुहें यूज़ करी के मतलब मिक्सड तिसते तुहें व्यूज़ लेके, और फिर है दोनों जनरेशन के बीच गैप नहीं होना बल्कि है अंडरस्टैंडिंग हो जानी कने एक बढ़िया तुहें समाज चलाई सकते। तो इस सौगी फिरी मैं तुंदे लेना चाहती इजाजत। अज की सीरीज़ सैकेंड सीरीज़ भी खत्म होएगी इसकी जनरेशन गैप के उपर। तो बनी रहा हूँ मेरी सौगी अगे नए बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगी हूँ डिफरेंट टॉपिक्स ते बड़े लॉजिकली कने ताले तकर सारियां जो नमस्कार। जय हिमाचल जय भारत।